और नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर रेड हुई है। अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में भी छापेमारी हुई है। बता दें आपको कि रेड में गहने और 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। लेन देन से जुड़े सबूत भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम पटना से बता रहे हैं। बता दें आपको कि आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर रेड हुई। अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में छापेमारी हुई है। रेड में गहने और 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही लेन देन से जुड़े जो भी सबूत थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं ईडी की तरफ से। तो बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में ये रेड किया गया है, जहां पर गहने और 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। लेन देन से जुड़े जो भी सबूत थे वो भी ईडी की तरफ से बरामद कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले पर? देखिए, ये इस पूरे मामले पे जो अपडेट है वो यही है कि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में छापेमारी जो है वो जारी है। और दिल्ली में जो ठिकाने हैं वहाँ पे मंगलवार की शाम से ये छापेमारी शुरू हुई थी। कोलकाता और मुंबई की बात करें तो यहाँ पे बुधवार की सुबह से छापेमारी शुरू हुई थी। और अभी जो ईडी के जो हमारे सोर्सेज हैं वो कल देर रात यानी कि मध्य रात्रि तकरीबन 12 बजे तक उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये छापेमारी अभी कंटिन्यू करेगी और आज भी ये छापेमारी जो है वो देर शाम तक चल सकती है। हालांकि ये छापेमारी कौन से वो अधिकारी, आईएएस अधिकारी, इस संदर्भ में फिलहाल नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं क्या दोपहर बाद हो सके तो ईडी जो है एक प्रेस रिलीज जारी करेगी और विस्तृत जानकारी जो है इस रेड के बाबत वो जारी करेगी। और ये बताते चले कि छापेमारी में जो तलाशी ली गई है इन 3 ठिकानों पर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में, वहां पे 40 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ है और करोड़ों के जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए हैं, उसका खुलासा हुआ है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में जो है जेवरात, सोने चांदी के, हीरे के जेवरात मिले हैं और अन्य जो लेन देन है उसका भी खुलासा हुआ है। कई और आईएएस अधिकारी जो हैं, आईपीएस अधिकारी जो हैं, उनके नामों का भी कुछ पता चला है। आप नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट आपसे रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच पटना से एक और बड़ी खबर, जहां विभूतिपुर के बीईओ कृष्णदेव महतो निलंबित कर दिए गए हैं। टीआरई 1 में फर्जी रूप से योगदान कराने का इनके ऊपर आरोप। शिक्षिका रंजना को फर्जी तरीके से योगदान कराया गया था। कामेश्वर गुप्ता की अनुशंसा पर बीईओ निलंबित किए गए हैं। कृष्णदेव महतो से पहले स्पष्टीकरण डीईओ ने मांगा था, तो फर्जी रूप से योगदान कराने का आरोप और इसी आरोप में निलंबन ये किया गया है। डीईओ ने कृष्णदेव महतो से पहले स्पष्टीकरण मांगा था और उसके बाद से बीईओ निलंबित किए गए हैं। ट्रैक की सुरक्षा को लेकर के रेल मंत्रालय की पहल हुई है। ट्रेन की इंजन और कोच में लगेंगे कैमरे। इंजन के सामने और साइड में लगेंगे कैमरे। बता दें आपको कि कोच और साइड और साथ ही गार्ड कोच में भी कैमरे लगेंगे। एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगेंगे, ऐसा रेल मंत्रालय का कहना है। कैमरे से ट्रैक और चारों तरफ रखी जाएगी नजर। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। रेल मंत्रालय की एक बड़ी पहल हुई है, जहां पर ये कहा गया है कि अब कैमरे लगाए जाएंगे ट्रेन में। 1 साल में पूरी तरीके से लग जाएंगे कैमरे और कैमरे लगाने में 1200 करोड़ की लागत भी आएगी। रेल मंत्रालय ने सभी राज्यों के सीएस, डीजीपी से बात की है और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त रेल मंत्रालय की पहल से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अमनौर और मढ़ौरा में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल पर सरकारी योजनाओं के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने की वजह से राजनीतिक झंडे, बैनर दिखाई नहीं दिए। बोल रहे हैं चले गए लोग। अगर जल्दी और कम सेवा में सफर तय करना हो तो फ्लाइट सेवा लीजिए। पैसा खर्च होता है पर समय तो बचती होगी। लेकिन तब क्या हो जब आप पैसा भी दें और समय भी आपका खर्च हो और परेशानी अलग से हो। दरअसल यही हो रहा है कुछ समय से यात्रियों के साथ। आखिर समस्या क्या है, समझिए।
के नाटक चल रहा है अभी कहीं। ये नहीं देख रहे कि पब्लिक को क्या, मतलब पब्लिक जो भी आते हैं अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं। पैसा तो जो लगता है वो लगता ही है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब पब्लिक को सेवा होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। परेशानी बहुत है, बहुत हुई है। और स्पाइस जेट का जो है ना, कल भी मैं परसों में गया था यहाँ से दरभंगा से दिल्ली, वो भी डिले था। फिर कल रात को दिल्ली से मैं गया था मुंबई, वो भी बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने स्वीकार किया है कि शराब माफिया की छोटी छोटी लालच में फंसकर SC/ST समाज के लोग शराब की होम डिलीवरी करते हैं और पकड़े जाने के बाद जेल जाते हैं। मंत्री रत्नेश सदा के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। कहने को बिहार में शराब पीना, पिलाना और बेचना गुनाह है, लेकिन शराबबंदी वाले विभाग के मंत्री यानी मद्य निषेध मंत्री खुद ही मानते हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को। रत्नेश सदा का कहना है कि शराब माफिया छोटी छोटी लालच देकर SC/ST वर्ग के गरीबों को फंसा लेते हैं और शराब की होम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका शिकार होकर SC/ST वर्ग के गरीब लोग पकड़े जाने के बाद जेल चले जाते हैं। शराब माफिया देते हैं उसको, जो इतना अगर पौच बेच देगा, इतना शीशी बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा। उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC/ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने शराब की होम डिलीवरी की बात क्या मानी, बिहार में सियासत गर्मा गई। रत्नेश सदा के बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार पर निशाना साधा। अब इस बात को जब बिहार सरकार के मद्य निषेध माननीय मंत्री उत्पाद विभाग के उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, तो सरकार की पूरी पोल खोल गई, सरकार तो एक्सपोज हो गई। वहीं सत्ताधारी दलों के नेताओं का कहना है कि बिहार में शराबबंदी 100% सफल है। 8 वर्ष होने को है जिस जंगल राज में गांव-गांव तक मदिरालय खुल गए थे, बिहार की सभ्यता और संस्कृति चौपट हो रही थी, उसे नीतीश जी ने शराबबंदी कानून लागू कर बचा लिया। भाजपा शुरू से इसकी पक्षधर रही है। शराबबंदी पर रह रहकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का सबसे ज्यादा शिकार दलित समाज के सीधे साधे लोग हुए हैं। अब रत्नेश सदा के बयान के बाद एक बार फिर शराबबंदी चर्चा में है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार को लेकर बिहार के हाल के दिनों में जिस तरह से वीडियो को लेकर के वार पलटवार किया गया, उस पर नीतीश कुमार ने खुद साफ कर दिया है कि वो कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अब नीतीश के तेवर के बाद लालू तेजस्वी ने जिस अंदाज में तीखा बयान दिया है, उस पर सियासत तो गर्व है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आरजेडी ने मान लिया है कि नीतीश अब सदा के लिए एनडीए के लिए है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार में कब कौन किधर जाएगा, कौन कभी नहीं कहीं जाएगा, इसे लेकर सियासत गर्माती रही है। पर जब बात सीधे नीतीश और लालू से जुड़ी हो तो प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो ही जाता है। 4 दिन पहले ही लालू प्रसाद और नीतीश की मुलाकात से जुड़े पुराने वीडियो के वायरल कराने पर नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया, उस पर मंगलवार को लालू प्रसाद ने भी नीतीश को जवाब दिया।
यही नहीं, लालू के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि नीतीश जी ने हमें 2 बार धोखा दिया, उनका क्या भरोसा। नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद और तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। आपके साथ आकर गलती कर दी तो नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। ठीक नहीं जाएगा। 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, 2 बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके। दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन है। लालू और तेजस्वी नीतीश कुमार पर ऐसे हमले तो नहीं करते थे। अब पार्टी आलाकमान की ओर से दिए गए बयान के बाद आरजेडी के दूसरे नेता भी संभल कर बयान दे रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने 17 महीने के तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल को देखा। आज जो भी नौकरियां मिल रही है वो तेजस्वी यादव जी का देन है। इसलिए अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरजेडी की ओर से नीतीश को लेकर दिए जा रहे बयानों पर सत्ता पक्ष के नेता भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। सांच को आज क्या, नीतीश जी कल भी एनडीए के साथ थे और आज भी हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे। हाँ, हमसे गलती हुई तो तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है तो अपने पिता से घोषणा करवाइए कि 15 वर्ष तक पति पत्नी के शासन काल में जो 118 नरसंहार, चरवाहा विद्यालय, समाज के दलित अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के वाजिब हक पर जिसे राजनीतिक वज्रपात किया गया था, उस गलती को आप नहीं, आपके पिता में नैतिक बल अगर है तो अपने पिता को कहिए। नीतीश 2 बार महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बना चुके हैं। दोनों ही बार नीतीश निजी वजहों को लेकर लालू का साथ छोड़ वापस बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा भी बने। तब लालू हो या तेजस्वी, नीतीश के खिलाफ खुलकर कड़ी टिप्पणी कभी नहीं की। पर अब जब लालू और तेजस्वी ने नीतीश कुमार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, तो फिर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या आरजेडी ने मान लिया कि नीतीश हैं एनडीए में सदा के लिए। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। मंत्री लेसी सिंह ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उपलब्धियों को गिनाया। लेसी सिंह ने कहा कि बिहार में गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। कुल 8 करोड़ 71 लाख की आबादी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के शुरुआती दौर से लेकर अब तक लगभग 65,61,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जबकि 16.37 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। वहीं इन सरवन कुमार ने कहा कि ई-केवाईसी से 40 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में गरीबों के लिए समर्पित रहने वाला विभाग है। गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए विभाग संकल्पित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8 करोड़ 35 लाख लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है। तो ये ई-केवाईसी कराने के क्रम में हम लोगों का लगभग 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों का हटाए हैं। माननीय मंत्री महोदय का लगातार हम लोगों के इस संबंध में निर्देश प्राप्त होता है कि जो सही व्यक्ति है वही नाम रहें, तो उस पर हम लोगों ने बड़ा काम किया। लगभग 40 लाख यूनिट यानी 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों ने इसको हटाया है। मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है, लेकिन वहां के लोग इसके विरोध में आ गए हैं। इतना ही नहीं, हवाई अड्डा के आसपास जिनका घर और जमीन है वो सभी समाहरणालय में धरना पर बैठ गए और सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। इसको लेकर के समाहरणालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पताही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण को लेकर के 475 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वहां अब खाली जमीन नहीं है।
लोगों का घर, दुकान, कई बिल्डिंग वहां पर बन चुके हैं और ऐसे में उसे तोड़कर जमीन अधिग्रहण करना ठीक नहीं है। सरकार को हवाई अड्डा किसी खाली जगह बनाना चाहिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डा को शुरू करने के लिए हालांकि लगातार कई वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आज जो लोग धरना पर बैठे हैं उनकी मांग है कि वहां जो विस्तारीकरण की भूमि अधिग्रहण का जो काम शुरू हुआ हवाई अड्डा के विस्तारीकरण को लेकर, उसको रोक लगाए। और इसको लेकर आज तमाम लोगों ने, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उन्होंने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है, जिसको लेकर समाहरणालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। और तमाम लोग जो है धरना पर बैठे हैं। क्यों धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं? आज पताही हवाई अड्डा का विस्तारीकरण हो रहा है और उसमें जो है 1000 लगभग घर प्रभावित हो रहा है और सब मजबूर हो रहे हैं कि हम सड़क पर सोने के लिए, वहाँ अगर विस्तारीकरण होता है तो सारे लोग का घर टूट जाएगा, जमीन चला जाएगा। तो हम लोग का मांग है कि कहीं भी अगर जहाँ खाली जमीन है वहाँ पे आप बनाइए। मांग हम लोग भी कर रहे हैं कि उसका विस्तारीकरण हो, खाली जगह में हो। जिस समय वो बना 1949 और 52 और 55 का समय था, 2024 का समय है। उसके बगल से 2 किलोमीटर आगे से 4 लाइन निकल गया और हवाई अड्डा से इसकी दूरी 7 किलोमीटर है। इतना दिनों के अंदर में कितना मकान बन गया, सरकारी संस्थान बन गया, शिक्षण संस्थान बन गया, पैक्स गोदाम बन गया, कचरा भवन बन गया, सरकारी पंचायत सरकार भवन बन गया, जल नल योजना से हुआ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना से, इंदिरा गांधी आवास योजना से हजारों मकान बन चुका हुआ है, सब टूट रहा है। हमारा मांग यही है कि लोगों को छत नहीं किया जाए। अगर ठीक है मकान तोड़ना है तो पहले लोगों को कहीं जाके विस्थापित जगह को बैठाकर जो अस्थायी रूप से बसा दीजिए। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा को शुरू करने की मांग लगातार कई वर्षों से हो रही थी। तमाम चुनावों में यह मांग जो है वह चर्चा में रहा था, लेकिन वही अब जब विस्तारीकरण की बात सामने आई है तो तमाम लोगों ने इसका विरोध कर दिया। उनका कहना है कि जो जमीन पे घर बन चुका है उसको न हटाया जाए। अगर जरूरत हो तो जितना जगह है उतना ही जगह में जो हवाई अड्डा शुरू हो सकता है शुरू करना चाहिए, या फिर किसी खाली जगह पर उस हवाई अड्डा को शुरुआत करना चाहिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार सरकार अपने मद से ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना चलाने जा रही है, जिसके तहत चुनाव के पहले 26,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करा लिया जाएगा। यह जानकारी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग 231 असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली करने जा रही है। विभाग ने यह फैसला लिया है कि सड़क का निर्माण तभी किया जाएगा जब पुल के निर्माण की इजाजत होगी, बिना पुल के सड़क नहीं बनेगा। प्रसन्नता हो रही है जिस मुख्यमंत्री माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के ग्रामीण सड़कों के लिए इस 18 वर्ष में लगभग जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से ग्रामीण सड़कों का नए सिरे से पूरे बिहार में बनाने का काम किया। और सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग, जब बिहार की बागडोर माननीय नेता को मिली उसके बाद उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में विशेष रुचि रखी, और जिससे कि आज पूरे देश में बिहार सबसे तेज गति का राज्य विकास दर लेकर आगे बढ़ रहा है। ये कारण ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण, ग्रामीण सड़कों का स्ट्रेंथन और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का बढ़ावा, ये मूल कारण रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।